नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक और वीडियो लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशल MCQ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपकी आज की तीसरी क्लास होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय रक्त प्रवाह होता है यूटेरिन ब्लड फ्लो एट द टर्म। तो इसका डी आंसर सही होगा 500 से 750 ml पर मिनट। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटिसिस मूत्र मार्ग के कौन से अंग का इन्फ्लेमेशन है। तो वह है यूरिनरी ब्लैडर। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग के संक्रमण यूटीआई का मुख्य कारण क्या है। तो ई कोली। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूट कार्डियक पेशेंट के तापमान नापने में काम नहीं लेना चाहिए। तो कौन सा, वो रेक्टल इस यूज नहीं करना चाहिए। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाल के माध्यम से भ्रूण का रक्त प्रवाह कितना होता है। वो होता है 400 ml पर मिनट। इसका भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे में 100 से 400 ml तक यूरिन ऑप्ट आउट को क्या कहा जाता है। तो इसका कहा जाता है पेशाब की कमी। इसका डी आंसर सही होगा। यानी 24 घंटे में 100 से 400 ml लगभग एक दिन का जो 1500 ml के लगभग मूत्र विसर्जन होना चाहिए। तो इसको अपन बोलेंगे पेशाब की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं की संख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है। इसके कहा जाता है हाइपरप्लेसिया। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरस टिश्यू की मैग्नेट ट्यूमर को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं फाइब्रोसार्कोमा। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया BPH का अर्थ क्या है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है टेलीथेरेपी। सी आंसर सही है। इसे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्बोरियम्स का क्या मतलब है। यानी बड़ी आंत के ऊपर सुनाई देने वाली ध्वनि। साउंड हियर्ड ओवर द लार्ज इंटेस्टाइन। का सी आंसर सही होगा। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट के मुख्य साइड इफेक्ट क्या है। एनोरेक्सिया। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान से स्राव बहने के लिए कौन सी टर्म काम में लेते हैं। ओटोरिया। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रोटम में क्लियर येलो फ्लूइड कलेक्शन को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है हाइड्रोसिल। इसका ए आंसर सही होगा। हाइड्रोसिल एक ऐसी स्थिति है जब मुख्य रूप से पुरुषों को होती है। यह स्थिति तब होती है जब अंडकोश यानी टेस्टिकुलस के बाहर जगह यानी लाइनिंग में तरल पदार्थ जैसे कि पानी कम हो जाता है, तो जिसके कारण सूजन होने लगती है। तो अंडकोश में पानी की कमी आती है तब वो हाइड्रोसिल हो जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक बिना सेक्सुअल डिजायर के भी पेनियल इरेक्शन को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है प्रियापिज्म। ए आंसर सही होगा। प्रियापिज्म या प्रतापवाद लिंग का बढ़ा हुआ आकार है। यह स्थिति तब होती है जब लिंग में रक्त फंस जाता है। ब्लड गेट्स स्टक इन द पेनिस, यानी पेनिस में रक्त जमा हो जाता है और निकल नहीं पाता, तो उसको प्रियापिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है एक्यूट रेनिटेज। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एयरवे क्लीयरेंस का सबसे अच्छा कार्य कौन सा है। तो यह ट्रेकियोब्रोंचियल फंक्शनिंग। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माहवारी के स्थायी रूप से बंद होने मेंस्ट्रुअल सेशन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेनोपॉज। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाइकल कैंसर का इटोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल्स इन गुड अमाउंट। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बढ़ने को क्या कहा जाता है? वो इसको बोला जाता है पॉलीमेनोरिया। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिना और रेक्टम के बीच में बनने वाले फिस्टुला को क्या कहा जाता है? रेक्टोवेजिनल फिस्टुला। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर यंत्र लेरेंक्स वॉइस बॉक्स कैंसर का प्राथमिक कारण क्या है? तो बैक्टीरिया। इसका डी आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या है? नाक से खून बहना, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्सिलिटिस का मुख्य कारण क्या है? इसको स्ट्रेप्टोकोकी। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन्सेफेलाइटिस का इन्फ्लेमेशन सूजन क्या है? मस्तिष्क पेरेन्काइमा, ब्रेन पेरेन्काइमा। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? एसिड फास्ट बेसिली। ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स उपचार पद्धति किस रोग के इलाज में काम में ली जाती है? तो ये टीबी ट्यूबरकुलोसिस के काम में ली जाती है। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंटॉक्स टेस्ट से किस रोग का निदान किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का निदान किया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। डॉट्स थेरेपी में टीबी रोगियों का निदान किसके आधार पर किया जाता है? एक्सरे के आधार पर और स्पुटम एग्जामिनेशन और स्पुटम माइक्रोस्कोपी द्वारा टीबी का उपचार किया जाता है। इसका सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटायर लंग्स को रिमूव करने को क्या कहा जाता है? न्यूमेनोक्टोमी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार की लंग सर्जरी है जिसकी मदद से फेफड़ों के रोगग्रस्त हिस्से को निकाला जाता है। इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन युक्त रक्त गर्भनाल शिरा से भ्रूण के परिसंचरण में प्रवेश करता है किसके माध्यम से? डक्टस वेनोसस। ये आंसर सही होगा। डक्टस वेनोसस डीवी एक अस्थायी रक्त वाहिका है जो भ्रूण के रक्त परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है और दो बड़ी वाहिकाओं को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान दिए जाने पर भ्रूण में असामान्यता पैदा करने की दवा की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है टेराटोजेनिक प्रभाव। इसका सी आंसर सही होगा। ओपीवी को किस वर्ष टीकाकरण कार्यक्रम में जोड़ा गया था? 1979 में। इसका ये आंसर होगा ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय बीसीजी की कितनी खुराक दी जाती है? डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ यानी 0.5 ml। बी आंसर सही होगा। शिशुओं में स्थायी निशान छोड़ने वाला टीका कौन सा है? बीसीजी। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव दूध का औसत ऊर्जा मूल्य कितना है? यानी 70 किलो कैलोरी पर 100 ml मिल्क। इसका बी आंसर सही होगा। गाय के दूध की तुलना में मानव दूध में कौन सा अधिक होता है? लैक्टोज की मात्रा अधिक होती है। गाय के दूध में 20% प्रोटीन, 51% वसा और 29% कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि मानव के दूध में 6% प्रोटीन, 55% वसा और 39% कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव दूध में 9 ग्राम प्रोटीन पर लीटर होता है, जबकि गाय के दूध में 34 ग्राम पर लीटर और चूहे के दूध में 120 ग्राम पर लीटर प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोट्रिमेजोल क्या है? तो ये एक एंटी फंगल ड्रग। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में किस दवा के दुष्प्रभाव को ग्रेवेवी कहा जाता है? तो क्लोराम्फेनिकोल के ज़्यादा दवा दी जाती है तो इसका दुष्प्रभाव कहा जाता है।
ग्रे बेबी सिंड्रोम एक दुर्लभ स्थिति है जो कि नवजात शिशु में एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल की उच्च मात्रा के साइड इफेक्ट के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक का उपयोग या प्रशासित किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक आर यूज्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द पर्पज। क्या पर्पज है इसका? संक्रमण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। सी आंसर सही होगा। सामान्य आयु की सीमा कितनी है? नॉर्मल आयु कितना होता है? 90 से 110। 1912 में विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस कोटिएंट IQ नामक अवधारणा का सुझाव दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया के इलाज के लिए गर्भावस्था में फोलिक एसिड युक्त किस आहार का उपयोग किया जाता है? तो हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा, जो कि नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर्स को पता होना चाहिए कि अकेले मक्का खाने से कौन सा रोग हो सकता है? पेलेग्रा। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है? कौन सा नहीं है? फ्रूट्स। इसका सी आंसर सही होगा। मांस, दाल, फलियां और अंडा बॉडी बिल्डिंग फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी मिलती है? लगभग 4 कैलोरी। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी के नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोडर्मली। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक द्रव, कौन सा आइसोटोनिक द्रव? NaCl, सोडियम क्लोराइड कितना? 0.9%। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःशिरा समाधान हाइपोटोनिक है? कौन सा है? 0.45% खारा। इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 घंटे में 1000 ml सामान्य सैलाइन डालना होता है, प्रति मिनट प्रवाह की दर क्या होगी? 30 बूंद यानी 30 ड्रॉप पर मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से बीमार रोगी के लिए सबसे आम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो मानसिक स्थिति की जांच, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरोग अस्पताल से रोगी की अस्थायी छुट्टी को क्या कहा जाता है? पेरोल। ये आंसर सही होगा। गर्भनाल में शामिल है, क्या शामिल है? एलेंटोइक धमनी और शिरा। इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र का निष्कासन नहीं होने को क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र की परत के पवित्र उभार को क्या कहा जाता है? डिवर्टिकुलम। इसको डायवर्टिकुलम कहा जाता है। सी आंसर सही होगा। डायवर्टिकुलोसिस एक ऐसी स्थिति है जब आपके वृद्धांत्र की दीवार में छोटी थैली या थैलियाँ बन जाती है और कमज़ोर स्थानों के माध्यम से बाहर की ओर धकेलती है। साथियों, ये NM GNM और CHO के जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट MCQ थे। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मिस नहीं हो, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। धन्यवाद।